हमारा अगला फाइलम है हेमिकॉर्डाटा। अब ये जो वर्ड है हेमिकॉर्डाटा, हेमी मतलब क्या होता है? हेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है, हेमी मतलब हाफ, और कॉर्डाटा यानी कि जिस कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या हो, नोटोकॉर्ड हो। अब वो तो हेमिकॉर्डाटा कौन से हो गए, जिनके पास आधी आधी नोटोकॉर्ड है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेमिकॉर्डाटा। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो जो कॉर्डेट्स होते हैं ना, कॉर्डेटा में जो होते हैं, इसके बाद जो अगला फाइलम है वो कॉर्डेटा है, ठीक है। कॉर्डेटा कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके पास क्या होती है, एक नोटोकॉर्ड होती है। हमारे पास बैकबोन है ना, बैकबोन, बैकबोन पहले नहीं होती, जब हम मम्मी के पेट में होते हैं ना, स्टार्टिंग में बैकबोन नहीं होती। अम, क्या होता है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना, बैकबोन तो बाद में बनती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, बैकबोन की जगह पे एक फ्लेक्सिबल सा ना, एक रॉड के जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारी बैकबोन की जगह पे होता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, ग्रो करता है, वैसे वैसे क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड गायब होती जाती है हमारे उसमें, ठीक है, नोटोकॉर्ड गायब होती जाती है और उसकी जगह कौन ले लेता है, एक वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं ना, वो आ जाता है उसकी जगह। फिर हमारे पास पीछे बढ़िया सा वर्टिब्रल कॉलम है अभी, है ना, अडल्ट्स में नहीं होता, वो जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, उस टाइम पे एक स्टेज पे होता है। तो कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सपोर्ट, जैसे हमारी बैकबोन हमें सपोर्ट कर रही है ना, तो नोटोकॉर्ड का भी काम वही होता है, सपोर्ट करना ही होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में, जिनकी पूरी लाइफ में एक स्टेज तो ऐसी होगी होगी जिसमें उसके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। तो उनको बोलते हैं हम कॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स क्या हो गए, जिनके पास हमें लगा, हमें ऐसा लगता है कि नोटोकॉर्ड जैसा कुछ है, बट वो नोटोकॉर्ड प्रॉपर होती नहीं है, उनको क्या बोलते हैं हम, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने बोला कि इनके पास क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखता है जो नोटोकॉर्ड जैसा हमें देखने में लगता है, बट होता नहीं है। तो इसी वजह से इसका नाम, इसको किस में रखा गया था, पहले कॉर्डेटा में ही रखा गया था, क्योंकि देख के तो लगा अरे इसके पास तो नोटोकॉर्ड है, लेकिन बाद में पता चला ये तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं, फिर इसका फाइलम अलग कर दिया, ठीक है, हेमिकॉर्डाटा बना दिया। फिर पहले कॉर्डेटा के ही अंदर था। तो हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर ही एक सब फाइलम रखा गया था हेमिकॉर्डाटा पहले, लेकिन फिर बाद में पता चला इसके पास तो नोटोकॉर्ड नहीं होती ढंग की, तो इसलिए इसको हटा करके एक अलग फाइलम बना दिया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कुछ कुछ ना वर्म्स जैसे दिखते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स। अब रहते कहाँ है ये, इनका हैबिटेट होता है मरीन, समुद्री जल में रहते हैं ये, समुद्री पानी में, नमकीन पानी में, खारे पानी में, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है प्रॉपर, जैसे हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह, इनके पास प्रॉपर सिस्टम्स है, ठीक है। सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल, यानी देखो ये एक एग्जांपल है, ब्लैनोग्लॉसिस है ये, ठीक है, ये रहा ब्लैनोग्लॉसिस, इसका डायग्राम है ये, एनसीईआरटी में गिवन है ना। तो सिमेट्री कैसी है इसकी, बायलेटरल है, यानी अगर मैं इसको बीच में से काटूंगी तो इसका जो लेफ्ट साइड होगी और इसकी जो राइट साइड होगी वो देखने में बिल्कुल एक जैसी होगी, है ना। अगर आपने ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायलेटरल ये वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप पहले बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ लीजिए, ठीक है, लिंक ऊपर है, आप डायरेक्ट वहां पेज पे पहुंच जाएंगे। तो सिमेट्री कैसी है इसकी, बायलेटरल है, बीच में से काटूंगी तो लेफ्ट और राइट साइड एक जैसे दिखेंगे। जर्म लेयर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जब ये डेवलप हो रहा था, इसका एम्ब्रियो बन रहा था, तो जो सेल्स थे वो 3 लेयर में डिवाइड हुए थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो इसलिए कौन से जर्म लेयर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर्स, ठीक है। सीलोम कैसा है, सीलोमेट, यानी इसकी जो बॉडी कैविटी है, इसके अंदर जो खाली स्पेस होगी, जगह होगी, उस खाली स्पेस में क्या होगा, ये खाली स्पेस है इसकी, ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के चारों तरफ क्या होगा, मेसोडर्म होगा, ठीक है। तो कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, खाली स्पेस को ही कैविटी बोलते हैं हम, ठीक है। नाउ बॉडी कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल बॉडी, सिलेंडर शेप की है ना, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है उसके एंटीरियर में होता है प्रोबॉसिस, कॉलर होता है और ट्रंक होता है। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है, एंटीरियर हिस्सा होता है ऊपर वाला, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर होता है नीचे, ये है एंटीरियर रीजन, ये है इसका पोस्टीरियर रीजन, नीचे वाला, ठीक है। वैसे डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल क्या होता है, पीछे वाला, वेंट्रल क्या होता है, सामने वाला, ठीक है। और
एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ऊपर, पोस्टीरियर नीचे, तो ये होता है। तो पोस्टीरियर में यानी ऊपर की साइड इसके कौन से पार्ट है, प्रोबोसिस, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। फिर उसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं कॉलर, और उसके नीचे होती है इसकी ट्रंक, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब देखो ये बीच में दिख रहा है, ये इसके अंदर है, ठीक है, ये पूरा अंदर होगा इसके। तो ये अंदर जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से कंफ्यूजन हुआ कि इनमें नोटोकॉर्ड है, क्योंकि नोटोकॉर्ड भी ऐसी कुछ रॉड जैसी दिखती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल सी। तो बट ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये स्टोमोकॉर्ड है, इसका नाम स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट लिख दी, चलो ठीक है। स्टोमोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए हेमीकॉर्डाटा है, नोटोकॉर्ड जैसा कुछ तो है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसमें, ओपन टाइप, यानी कि इसका जो ब्लड है वो नसों में नहीं बहता है, इसका ब्लड इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऐसे बस फैला हुआ है पूरी बॉडी में, ठीक है, नसों में नहीं है इसका ब्लड, ये इसकी बॉडी है और अंदर पूरा खून 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 ऐसे भरा पड़ा है, और ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से, तो ऑर्गन्स ऐसे लगता है खून में तैर रहे हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, ओपन टाइप। रेस्पिरेशन इसमें कैसे होती है, गिल्स के थ्रू, ऑब्वियसली पानी में रहता है मछली की तरह, तो मछली के पास गिल्स होती है, तो इसके पास भी गिल्स है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इसका, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, ग्लैंड है इसके पास एक, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, प्रोबोसिस नहीं होगा। रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल इसमें अलग होती है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ऐसो को हम बोलते हैं डायोस्किस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, यानी कि ये अपने एग्स कहाँ रिलीज करती है, पानी में रिलीज कर देती है, और जो मेल होगा वो भी अपने स्पर्म्स पानी में रिलीज कर देगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, ऐसा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर हो रहा है जो, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। देन डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, यानी कि ये इसके जो बेबी होगा और ये होगा, इसके बीच में एक लार्वा फॉर्म बनेगी, एक लार्वा बनता है बीच में, ठीक है, बड़ा हो रहा होता है, जब ये बेबी अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में वो लार्वा भी बनता है, ठीक है, लार्वा बनाकर। तो ऐसा जो डेवलपमेंट होता है जिसमें बीच में लार्वा बने, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, ब्लेनोग्लॉसस, ये रहा ब्लेनोग्लॉसस का डायग्राम, एनसीईआरटी में गिवन है ना, और सैकोग्लॉसस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हेमिकॉर्डाटा कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉर्डाटा, वो बहुत बड़ा फाइलम है।